गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में अध्याय 1। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से अध्याय 1 का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो अध्याय 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्म अवकाश में सहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत में कुछ औजार रखे हैं, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल। तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि ये औजार कहाँ उपयोग होते हैं। तो ये औजार कृषि के कार्यों में उपयोग होते हैं। कृषि क्यों की जाती है? कृषि से हमें भोजन प्राप्त होता है, इसीलिए कृषि की जाती है। हम जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो वे अपना भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के कारण ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। तो हमें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कृषि की जाती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य, आज से लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व, मनुष्य यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अपने भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उनका कोई निश्चित आवास नहीं था, वह गुफाओं में रहता था, कच्चे फल और सब्जियां खाता था। बाद में धीरे धीरे वह जंतुओं का शिकार करने लगा और उससे अपना भोजन प्राप्त करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वह खेती करने लगा, अनाज उगाने लगा। इस प्रकार कृषि की शुरुआत हुई। अब कृषि में मुख्य है फसल। इसके आगे हम पढ़ेंगे फसल। तो फसल क्या होती है? फसल एक ही प्रकार के पौधे यदि बड़े पैमाने पर उगाए जाए, एक ही प्रकार के पौधे यदि बड़ी मात्रा में अधिक जगह में उगाए जाए तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं के पौधे, एक ही किस्म के पौधे अधिक क्षेत्र में उगाए जाए तो उसे फसल कहेंगे। गेहूं की फसल के लिए गेहूं के पौधे होने चाहिए। धान की फसल के लिए धान के ही पौधे अधिक मात्रा में होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमारा भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें भी यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से फसलों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें होती हैं, इनको दो भागों में बांटा गया फसलों को। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल वे फसलें कहलाती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इनका मुख्य समय होता है जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इसके बाद आता है रबी की फसल। रबी की फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। इनका मुख्य समय होता है अक्टूबर से मार्च का। अक्टूबर से मार्च के बीच इन्हें उगाया जाता है। इनके उदाहरण हैं गेहूं, चना,
गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। अब ये सब फसल उगाने के लिए कुछ चरण होते हैं, अर्थात फसल को कुछ चरणों में उगाया जाता है। उन चरणों को हम आगे पढ़ेंगे। उन चरणों को, जिन चरणों में इन फसलों को उगाया जाता है, उन्हें हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियों के कुछ चरण हैं जिन्हें हम आगे जानेंगे। तो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत मुख्य 7 चरण आते हैं, जिनमें पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठवां है कटाई और सातवां भंडारण। इनका पूरा वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।